नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। टीवी 9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरी सहयोगी सुरभि शर्मा भी मौजूद है। बताएंगे आपको शहबाज शरीफ तय तो हो गए हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेंगे, लेकिन शपथ से पहले उनका जहर किस तरह से वो उगलते हुए दिख रहे हैं कि शहबाज एक बार फिर अपनी आवाम का ध्यान 2 जून की रोटी और रोजगार से हटाकर कश्मीर के नाम पर बरगलाने पर लग चुके हैं। तो शहबाज शरीफ आज दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ तो ले रहे हैं। पिछले महीने हुए चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े से काफी पीछे भी रही और किसी तरीके से जोड़ तोड़ और साजिश से सरकार बनाने में वो जुटे रहे। जी हाँ, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें ऊपर वहां की सेना का हाथ है उनके ऊपर, और लगातार सेना इसी तरह से आगे बढ़ती है जो पाकिस्तान में कठपुतली सरकार बनाकर देश की बागडोर अपने हाथ में रखना चाहती है। और इस बीच आपको बड़ी खबर ये बता दें कि शहबाज शरीफ ने फिर कश्मीर पर जहर उगला है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में भाषण में बोले हैं शहबाज शरीफ, कश्मीर को आजाद कराना है। शहबाज ने कश्मीर की तुलना फिलिस्तीन से भी की। कश्मीर फिलिस्तीन पर प्रस्ताव लाने की अपील की गई। अब आपको बताते हैं शहबाज शरीफ ने आखिर क्या कहा है। आपको बता दें, पीएम निर्वाचित होने के बाद भाषण में कश्मीर राग अलाप रहे हैं शहबाज शरीफ। कह रहे हैं कि कश्मीर फिलिस्तीन दोनों को आजाद कराना है। शहबाज ने फिलिस्तीन को लेकर भी बयान दिया है। कश्मीर फिलिस्तीन पर प्रस्ताव पारित करने की अपील की है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में भाषण के दौरान जिस तरीके से यह मुद्दा उठाया गया है, यह साफ है कि अपने आवाम से जुड़े मुद्दों को दरकिनार कर वो अभी भी कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि कश्मीर हासिल करने का ख्वाब देखने वाले शहबाज शरीफ की जुबान फिसल गई है। और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में शहबाज की जुबान कैसे फिसली, जरा सुनिए। खुद को सदन के नेता की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। जुबान फिसलने के बाद भी भूल को नहीं सुधारा। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, शहबाज शरीफ को पीओके से निर्वासित मानवाधिकार कार्यकर्ता अमजद अयूब मिर्जा का जवाब भी आ चुका है। शहबाज शरीफ को अमजद अयूब मिर्जा का जवाब, और कश्मीर पर शहबाज को दरअसल अमजद ने आईना दिखाया है। पीओके में लोग भूखे मर रहे हैं, ये याद दिलाया। पीओके के अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, ये कहा गया अमजद की ओर से। और गुलाम अब्बास और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गुलाम, एक तरफ तो नेशनल असेंबली में ही इस तरह का बयान देते हैं शहबाज शरीफ, एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापते हैं, जहर उगलते हैं, लेकिन पीओके से आवाज उठी है अमजद अयूब मिर्जा की और जवाब दिया है, आईना दिखाया गया है। देखिए निधि, शहबाज शरीफ क्योंकि कल इलेक्ट हुए थे 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद, कल प्राइम मिनिस्टर का चुनाव था, तो उसके बाद एक जो भी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होता है उसका ये पॉलिसी स्टेटमेंट ये दिया जाता है। लेकिन ये शहबाज शरीफ की जो सरकार है ये चेंज डिफरेंट इसलिए है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं है, ये कितने दिन चलनी है अभी कुछ इल्म नहीं है। उसका रीजन ये है कि शहबाज शरीफ को सपोर्ट हासिल है पीपल्स पार्टी की, MQM की, और जिस दिन इनमें से पीपल्स पार्टी जब साइड पे होगी उस दिन शहबाज शरीफ की सरकार कायम नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात कि अपोजिशन इतनी तगड़ी है इस वक्त शहबाज शरीफ को, जिसका सामना करना पड़ रहा है। कल जब शहबाज शरीफ भाषण दे रहे थे उस समय भी अपोजिशन ने शहबाज शरीफ को बोलने नहीं दे रही थी। शहबाज शरीफ के डाइस को उनके अपने लोगों ने इसलिए घेरा हुआ था कि उन्होंने प्रोटेक्शन में लिया हुआ था, और अपोजिशन के जो नेता थे वो मुसलसल वहां पे नारेबाजी कर रहे थे। और उनका सबसे बड़ी मांग यह थी कि शहबाज शरीफ चोरी करके वोट, मैंडेट चोरी करके आए हैं, और यही नारे लग रहे थे कि वो वोट चोर मैंडेट लेने वाले प्राइम मिनिस्टर को नहीं चलने देंगे। तो आगे बड़ी मुश्किल है शहबाज शरीफ के लिए। सुरभि, बिल्कुल आगे भी इस पर नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।